हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो नाम द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और इस कॉलेज का नाम है एसआरएम यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेजेस कहाँ पे है, कैसे आप विजिट कर सकते हैं, कॉलेजेस में कितनी फीस वगैरह लगती है, स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हॉस्टल फीस वगैरह कितनी लगती है, हॉस्टल आपका कैसा है, फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, ओवरऑल कॉलेज कैसा है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, उसके रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1985 में। लोकेशंस की बात करते हैं, इसका जो मेन कैंपस है वो आपका चेन्नई में है। इसके साथ साथ कई सारे और भी इसके कैंपस है जैसे कि केटीआर हो गया या फिर रामापुरम हो गया। इसके साथ साथ आपका एक हरियाणा में है, एनसीआर में है, तो कई सारे कैंपस इसके हैं, लेकिन जो मेन कैंपस है वो है आपका चेन्नई में। इसके साथ साथ बात करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप्स की, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें फीस थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लगती है। बात करते हैं कैंपस एरिया की, तो 250 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है एनआरएफ रैंकिंग। एनआरएफ रैंकिंग में बात करते हैं, इस कॉलेज को 34th इंजीनियरिंग में इसको एनआरएफ रैंकिंग मिली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब इसके बाद आपका कनेक्टिविटी, यानी कि कॉलेज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो कॉलेज की बात करते हैं तो आपको 23 किलोमीटर पड़ जाएगा। जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी दूरी पड़ जाएगी लगभग आपको 23 किलोमीटर। 45 किलोमीटर आपका पड़ जाएगा चेन्नई जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से आप इस कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। ये आपको ज़्यादा सबसे ज़रूरी है और आपको ये समझना होगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस कॉलेज की फीस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो एडमिशन मिलता है इसको एसआरएम JEE एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो फीस होती है इसी के अकॉर्डिंग लगती है। अब बात करते हैं आपकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आपका जो हमने बात की एंट्रेंस एग्जाम जो कराया जाता है कॉलेजेस के खुद का एसआरएम JEE के थ्रू, उसमें अगर आपके रैंक जो है वो 2500 से कम है, यानी कि 2500 से आपकी अगर रैंक कम है तो आपकी फ़ीस लगने वाली है 2.5 लाख रुपए पर ईयर। वहीं बात करते हैं अगर आपको 2500 से ज़्यादा आपकी रैंक है तो आपकी फ़ीस लगने वाली है लगभग 3.5 लाख रुपए पर ईयर। वहीं अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि अगर आप एरोस्पेस में जाना चाहते हैं या फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं बीटेक में, तो आपकी फ़ीस लगभग आपको 3,85,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। तो फीस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से होता है। अब सबसे ज़रूरी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ता है। आपके एक बार आपको देना पड़ता है 10,000 रुपये है। जब एडमिशन आप लेने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ हॉस्टल फीस और मेस फीस की बात करते हैं तो दोनों ही इंक्लूड करके लगभग आपको 92,500 रुपये से लेके लगभग आपको 2,28,000 रुपये के आसपास भी यहाँ पे फीस आपको लग सकती है। ये है आपका हॉस्टल फीस और मेस फीस। ये अलग अलग इस प्रकार से है क्योंकि इसमें आपके जो हॉस्टल है उसमें एसी और नॉन एसी दोनों ही इंक्लूड है। तो एसी वाले का थोड़ा ज़्यादा लगता है, वहीं अगर आप नॉर्मल नॉन एसी वाले में जाते हैं तो लगभग आपको 92,500 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस लग सकती है पर ईयर, हॉस्टल फीस और मेस फीस की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ लॉन्ड्री फीस भी आपकी लगती है। अगर आप अपना कपड़े को खुद नहीं धोना चाहते हैं, धुलवाना चाहते हैं कॉलेज द्वारा, तो वो ये भी सुविधा यहाँ पे कॉलेजेस में अवेलेबल है। बॉयज़ के लिए लगभग 6,000 रुपये आपके लगती है। वही बात करते हैं गर्ल्स के लिए 7,000। ये कंपलसरी नहीं है, आप कपड़ा अपना खुद भी धो सकते हैं। अगर आप नहीं धोना चाहते हैं तो लॉन्ड्री की सुविधाएँ भी कॉलेज प्रोवाइड करती है, जो कि लगभग बॉयज़ के लिए 6,000 और गर्ल्स के लिए 7,000 रुपये यहाँ पे लगता है। टोटल फीस क्या आती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी अगर यहाँ से हम बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं। फीस की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बात किया कि अगर आपके रैंक जो है वो 2500 से कम है तो टोटल फीस आपकी आने वाली है 19,52,000 रुपये के आसपास लगभग आपकी टोटल फीस आएगी, जिसमें आपकी हॉस्टल फीस और आपकी एसी वाले रूम्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी वाले अगर रूम अगर आप चाहते हैं तो उसमें डबल शेयरिंग होता है, यानी कि 2 पार्टनर आपके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ आपको एसी भी वहाँ पे इंक्लूड रहता है, जो कि फीस लगभग आपको 19 लाख आपके लगभग 52,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है। वहीं अगर आपकी जो रैंक है वो है लगभग 2500 से ज़्यादा है तो लगभग आपको 23,12,000 रुपये के आसपास फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसमें भी आपके हॉस्टल और डबल शेयरिंग रूम है, एसी वाले रूम है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसी वाले रूम नहीं चाहते हैं, उनको फीस थोड़ी कम करनी है, तो उनके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपकी जो रैंक है अगर आपको 2500 से कम है तो आपकी फ़ीस पड़ जाएगी लगभग 14 लाख रुपए के आसपास,
जिसमें आपके हॉस्टल में 6 शेयरिंग रूम होगा, उसमें नॉन एसी होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं आपकी जो टोटल फीस होने वाली है, अगर आपके रैंक जो है 2500 से ज़्यादा है तो लगभग आपको 18 लाख रुपए के आसपास आपकी पूरी कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है, वो भी 6 शेयरिंग रूम, और उसमें एसी वगैरह की सुविधाएं आपके हॉस्टल में नहीं होंगी। तो इस प्रकार से इसका फीस स्ट्रक्चर है। टोटल फीस की बात कर रहे हैं हम। और वहीं बात करते हैं आपके इसमें कुछ फीस और भी ऐड होती हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस वगैरह हो गए, या फिर आपके प्लेसमेंट के दौरान कुछ फीसें यहाँ पे ऐड होती हैं। ये फीसें आपकी इंक्लूड इसमें नहीं होती है, तो ये भी ऐड कर लेंगे तो लगभग आपको थोड़ी और भी फीस इसमें ज़्यादा हो सकती है। तो टोटल फीस स्ट्रक्चर जो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कुछ होता है। तो सर जैसे कि आपने देखा कि इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप इस कॉलेज में मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है। तो इसे आप जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब कैसे प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने IIT JEE मेंस में आपका जो रैंक है वो 10,000 से कम है तो यहाँ पे आपको 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है अगर आपने SRM JEE जो एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसमें अगर आपकी जो रैंक है वो 1 से 100 के बीच में है तो लगभग आपको 100% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। और स्कॉलरशिप सिर्फ आपकी इंस्टीट्यूशन फीस पे नहीं बल्कि हॉस्टल फीस, मेस फीस, लगभग जितने भी सारे फीस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। 100% आपको यहाँ पे सब छूट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक बोर्ड टॉपर हैं तो भी आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ को मिल जाती है। तो 3 प्रकार के स्टूडेंट जो हैं उनको 100% मिलती है। सबसे पहले आप आते हैं IIT JEE मेंस में, अगर आपके रैंक 10,000 से कम है तो आपको 100% मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं आपके SRM JEE एग्जाम में, अगर आपके रैंक 1 से 100 के बीच में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बोर्ड टॉपर हैं फिर भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में। SRM में अगर आपकी जो रैंक है वो 101 से 200 के बीच में है तो आपको यहाँ पे 100% आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी इंस्टीट्यूशन फीस पे। हॉस्टल फीस और मेस फीस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपकी जो इंस्टीट्यूशन फीस रहती है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, यानी कि कॉलेज उसको खुद देगा। साथ ही साथ आपकी अगर SRM JEE में आपके रैंक जो है वो लगभग आपको 500 से लगभग 1000 के बीच में है तो लगभग आपको 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन फीस आपको सिर्फ इसमें कम होगी, हॉस्टल फीस और मेस फीस आपको देना पड़ेगा। 1000 से लेकर 2000 के बीच में रैंक है तो 50% स्कॉलरशिप, और 2000 से 3000 के बीच में आपके रैंक है तो लगभग आपको 25% यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक आर्मी ऑफिसर्स की आप चिल्ड्रन हैं या फिर जो डिफेंस वाले ऑफिसर्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको 25% यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल गया है और अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि अगर आप डेली क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं तो भी आपको सेकेंड ईयर में हो सकता है कि आपको फीस यहाँ पे जो आपकी मिलती है स्कॉलरशिप वो ना मिले। साथ ही साथ आपकी जो CGPA होना चाहिए वो 8 CGPA होना चाहिए, यानी कि 70% से कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए बीटेक में। साथ ही साथ आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो समय पे आपको अप्लाई करना होगा वरना आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको हॉस्टल वगैरह से आपको बाहर निकाल दिया जाए, और ऐसा करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बंद हो सकती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है और इस प्रकार से कुछ इसका स्कॉलरशिप वगैरह होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी होता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास होता है SRM JEE जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो काउंसलिंग की जाती है वो भी कॉलेज द्वारा खुद की काउंसलिंग होती है। SRM JEE के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है इसमें मैनेजमेंट कोटा का। मैनेजमेंट कोटा के भी थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो आपकी जो एक्चुअल फीस होती है उससे काफ़ी ज़्यादा फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लेसमेंट। हर कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 625 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे हर साल विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। एवरेज पैकेज की यहाँ की बात करते हैं तो लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए यहाँ का एवरेज पैकेज है। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो लगभग आपको 6 से 7 लाख रुपए यहाँ का एवरेज पैकेज है। यहाँ के हायर पैकेज की बात करते हैं तो लगभग 41,000 लगभग 60,000 रुपये के आसपास है यहाँ का जो हायर पैकेज वगैरह है। तो इस प्रकार से कुछ इसका प्लेसमेंट वगैरह है। फैसिलिटीज़ वगैरह की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे। तो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्वायरमेंट इसका अच्छा है, कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं
वाईफाई कनेक्टिविटी आपको सारे हॉस्टल्स वगैरह में, सारे कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ डाइवर्स लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ अमेजिंग जो कॉलेज का जो इन्वायरमेंट वगैरह है काफ़ी अमेजिंग है। इसके साथ साथ बात करते हैं स्पोर्ट फैसिलिटीज़ में, कई सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो शायद अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको स्पोर्ट में मिलती है। साथ ही साथ स्पोर्ट के साथ साथ हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल भी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ है, आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ। इसके साथ साथ मेस में भी आपको कई सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओवरऑल इस कॉलेज के बारे में ये सारी पूरी जानकारी थी। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इस कॉलेज के बारे में अगर आप कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो जो आप जानना चाहते हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस आप कॉलेजेस पे चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से कॉलेजेस के बारे में रिव्यू करके उसके बारे में बताया जाए। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।